हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड आपका स्वागत है इन टुडेज़ वीडियो। मेरा नाम सी ए चिरंजीव भारद्वाज है। आई क्लियर्ड माई सी ए in February 2022, so it has been about 1.5 years. I am currently working as a statutory auditor in one of the big fours. So yeah, this is about me and आगे के टॉपिक के साथ बढ़ते हैं एंड दैट टॉपिक इज़ वेरी वेरी कॉमन टॉपिक जो बहुत बार डिस्कस हो चुका है। आई नो सब ने जितने भी सी एस्पिरेंट्स होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल यू आर इन, एवरीबडी वुड हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक और किसी ना कोई ना कोई वीडियो तो बना ही रखी होगी इस पर। एवरी सी ए टीचर, एवरी फैकल्टी डेट वी हैज़ अ video on this, and again there are lots and lots of written how can I say templates for these this thing, but again I wanted to give my suggestion on the topic and it is very simple और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन एट फॉर ऑल द हाउ कैन आई से फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ द सीए। मोस्ट प्रोबब्ली दिस विल हेल्प मोर दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए अभी स्टार्ट किया या अभी इंटरमीडिएट में। फाइनल वालों को ऑलरेडी पता होता है तो आई थिंक इट विल बी मोर यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट्स, बट अगेन आई विल जस्ट जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव और जो भी मुझे पता है from my experience that I got from this course. So the topic is how many times you should revise a subject in CA, and it is for every level. So again, going forward, I will just break this down to two phases. One is about theoretical subjects and one is what is the practical subjects. So again, taking the theoretical subjects first, I will know नॉर्मली जो सोशल मीडिया पे या जो भी हमारे पास सपोर्ट्स होते हैं या जो भी फैकल्टीज़ हैं, मोस्टली दे प्रोवाइड यू गिवन टेम्पलेट ऑफ आपको फर्स्ट रिवीजन कब करना है, आपको सेकंड रिवीजन कब करना है, आपको थर्ड रिवीजन कब करना है, एंड उसके बाद आपको एग्ज़ाम दे देना है जाके। एंड आपको टाइम लाइन भी दे देते हैं, वो भी इतने घंटे में इस सब्जेक्ट को करिए, इतने घंटे में इस चैप्टर को करिए एंड उसके बाद जाके एग्ज़ाम दे दीजिए। दिस इज़ वट goes on in the industry और ऐसे ही चलता आ रहा है बहुत सालों से। बट आई थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच टू डू थिंग्स बिकॉज एवरीबडी ऑफ अस इज़ डिफरेंट। मैं कोई सब्जेक्ट अगर 2 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, इट माइट बी द केस कि कोई और उसको 3 दिन में ख़त्म करे फाइनल रिवीजन के लिए, या उसको फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई डू फर्स्ट रिवीजन लाइक आई वॉज नॉट ग्रेट इन मैथमेटिक्स, सो SFM मुझे बहुत परेशान करता था इन द फर्स्ट रिवीजन दैट आई वॉज डूइंग, और या for that example audit, I was doing audit by self, so पहला रिवीजन ऑडिट का मुझे बहुत टाइम लगा था बिकॉज आई डिडंट हैव द सपोर्ट ऑफ द क्लासेस, so it is not applicable universally. So what we should do here is again picking the theoretical subject first, like pure theory subjects here. Those are audit, law, and again some other subjects like ITSM and I think economics for छोटे बच्चे जो इकोनॉमिक पढ़ते हैं, छोटे बच्चे जो इकोनॉमिक पढ़ते हैं हमारे, वो भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं, इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इन द फाउंडेशन इटसेल्फ। सो जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक द बेस्ट वे टू डू दिस दैट सब्जेक्ट इज़ टू रिवाइज एज मैनी टाइम्स एज यू लाइक, दैट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, एज सिंपल एज दैट। आप जिस भी सब्जेक्ट को जैसे भी रिवाइज़ कर रहे हैं, आप उतनी बार रिवाइज़ करिए कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए टू सिट इन अ मॉक टेस्ट। इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, go forward with that. For example, it took me around 6 revisions for audit. So 6 revisions में I was able to clear audit. But for some subjects I was able to do it in 3 revisions. For some even in 2 revisions. Like I did DT twice by myself. Then 3-4 बार I saw that Bhuvan Bam sir का legendary how can I say marathon of the DT. एंड उसके बाद मैं दे पाया, तो सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, सो आई कैन नॉट से कि आपको कितनी बार करना चाहिए। द बेसिक आइडिया टू रिवाइज थियोरेटिकल सब्जेक्ट इज़ एज मैनी टाइम्स एज you like and as you get the confidence of sitting in a mock test, then give a mock test and again अगर आपको एक बार रिवीजन करना है तो आप करिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू थिंक कि आप 4 रिविजन्स में आप रेडी हो जाएंगे एक मॉक टेस्ट के लिए, 4 रिविजन्स करिए then मॉक टेस्ट दे दीजिए। 2 रिविजन्स करके भी एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। एंड द बेस्ट वे टू फिगर आउट कि आपको कितने रिविजन चाहिए इज ट्राई गिविंग मॉक टेस्ट आफ्टर एवरी रिविजन। पहले 2 रिविजन्स करिए, 2 नो मॉक टेस्ट। आफ्टर दैट अगर आप एक रिविजन और करते हैं, थर्ड रिविजन करते हैं, देन गिव अ मॉक टेस्ट। आफ्टर 4th रिविजन अगेन गिव अ मॉक टेस्ट। सो वो रिविजन्स आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। एंड हमेशा मॉक टेस्ट के लिए
द ओनली वे टू गिव मॉक टेस्ट इज गिविंग द फुल एग्जामिनेशन वाला मॉक टेस्ट, नॉट दैट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स वाला, दैट इज़ अ हुक्स। आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उससे, एंड टू बी ऑनेस्ट वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझको। यू शुड गिव द होल सब्जेक्ट एज द मॉक टेस्ट, एक बार में करना होता है। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। अगेन मूविंग टू द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इज बट वी लाइक, हमें मज़ा आता है करने में, सबको आता है, मुझे भी आता था। अकाउंट्स हो जाता है इसमें, SFM आ जाता है, फॉर दैट मैटर क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक आ जाता है, इट इज़ अ मिक्स बैग। टैक्सेशन को भी यहीं पे रख लेते हैं, IDT को भी यहीं पे रख लेते हैं। So again, for example, if I talk specifically about the subjects which are practical in that matter, subjects are accounts, SFM, and for that matter accounts, SFM, and how can I say costing, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ कॉस्टिंग को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। सो वो एग्ज़ाम्स जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, उसके जो बेसिक फंडामेंटल दैट यू नीड इज़, पहला, डू एज मैनी रिविजन्स जितने में आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यू नो द कॉन्सेप्ट दैट यू कैन हैंडल न्यू क्वेश्चंस। पहला लॉजिक है कि आपको उतनी बार रिवाइज करना है जितने में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, एंड यू कैन हैंडल न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वो आपका पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट इज यू शुड रिवाइज इट एज मैनी टाइम जितना आपका एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाए। वट डू आई मीन बाय दैट? SFM एग्जामिनेशन जो होता है 60% to 65% कम्स फ्रॉम द अनटिल अनलेस बहुत ख़राब अटैम्प्ट आ जाए। In 95% of the attempts you will get it from the from the study material, about 60% to 65%. So for doing that it is not necessary कि आप कितनी बार आप उसको रिवाइज करें, इट इज़ नेसेसरी कि आपने जितनी बार भी करा है दैट इज़ सफिशिएंट टू डेवलप अ मसल मेमोरी। की एग्जाम में अगर मुझे क्वेश्चन दिखे तो मेरा हाथ चले, मेरा दिमाग ना चले, दैट इज़ व्हाट आई नीड। फॉर एग्जाम्पल, द ईयर आई क्लियर माई ग्रुप 1, द अटेम्प्ट आई क्लियर माई ग्रुप 1, उसमें SFM वॉज वेरी ईजी, बहुत ईजी एग्ज़ाम आया था। एंड प्रैक्टिकली आई हैव बीन अ नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट, मैं 12th में नॉन मैथ्स में था, मैथ्स नहीं थी मेरे पास कॉमर्स में, एंड स्टिल आई गॉट 78 मार्क्स इन SFM, more than 75 marks in SFM. So that was because more than 70 marks in SFM, that was because I did my SFM so much times, मैंने इतनी बार रिवाइज किया था, दैट मसल मेमोरी डेवलप्ड। क्वेश्चन आया, मुझे दिखा, मैंने कर दिया। यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेंदी होता है, आपको सोचने का समय नहीं होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, जितने में आपको एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाए। अगेन इट कैन बी 2 times, इट कैन बी 3 times। आपको क्वेश्चंस को पकड़ना है, आपको देख के समझ आना चाहिए ये क्वेश्चन नहीं होना है, एंड यू डोंट हैव द टाइम टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट देखने, कॉन्सेप्ट्स आर यूजफुल फॉर द क्वेश्चन विच आर न्यू। 20 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन न्यू आएगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम यू नीड अब गेम प्लान की मुझे इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि मेरे हाथ चलें, दिमाग ना चले, एंड दैट इज़ डन थ्रू एज मैनी अटैम्प्ट्स, एज मैनी रिविजन एज यू लाइक। इसका कोई गिवन पैटर्न नहीं है, मैं 3 बार 2 बार नहीं बोल सकता। अगेन ये ऐसा आपको लगा कि बहुत डिल्यूजनल आंसर लग रहे होंगे आपको, मेरे बहुत डिल्यूजनल चीज़ें लग रही होंगी, बट दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ये आपको ऐसे ही करना चाहिए रादर देन गोइंग थ्रू अ सेट पैटर्न। सेट पैटर्न कैन बी यूज एज अ टाइमिंग, हाउ कैन आई से, टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए आपको करना चाहिए कि आप मुझे सुबह उठ कर कितने बजे पढ़ना है, क्या आप पढ़ना है, वो आप कर सकते हो स्टिल उसको यूज़। बट नंबर ऑफ़ रिविजन्स आप उस पर नहीं डाल सकते। किसी और के बनाए हुए स्केड्यूल पे आप अपने नंबर ऑफ़ रिविजन्स रखेंगे तो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ हेड कोलिजन एग्ज़ाम में जाके। सो आई होप यू विल बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड आई होप ये इम्प्लीमेंटेशन करके आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ईजी पड़ेगा। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।